अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल AU उर्दू स्टोरीज़। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। हमारी आज की कहानी बहुत खौफनाक होने वाली है, तो बिना देर किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दियाँ अपने जौबन पर थीं। दूर दूर तक हर चीज़ ने सफ़ेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फ रुई की मानद गिर रही थी। वक्फा वक्फा से देयार के दरख्तों की शाखें चटकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। गहरी खामोशी तक में सनसनी पैदा कर रही थी। मट्टी का कशादा घर जिसके बीचों बीच जलती लकड़ियों का आला दहक रहा था, और इसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए बैठे हुए थे। दादी अम्मा नजरें दहकती लकड़ों पर जमाए माजी के सफ़ों की वृक्कदानी कर रही थी। कुछ देर बाद गला साफ करते हुए बोली, ये इस वक्त का वाक़या है जब पानी की किल्लत के बाइस मैं और स्नोबर आपा सहरी के वक्त पानी भरने जाते थे। स्नोबर आपा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। स्नोबर आपा कभी अजान से पहले और कभी अजान के फौरन बाद पानी भरने के लिए बर्तन ले आती और घर की दीवार पर बर्तन से ज़ोर से ज़रबे लगाती। चूँकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता, इसलिए मैं फौरन उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया होता था और गीदड़ों की दिल खराश आवाज़ दिल झंझोड़ देती थी। दिल में ढेरों खौफ लिए हम सहज सहज कर कदम बढ़ाए जाते थे। घर तो चूंकि इस ज़माना में इक्का दुक्का ही मौजूद होते थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मसाफत तय करना पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती तो हमारा दिल उछल कर हरक में आ जाता। स्नोबर आपा काफ़ी मजबूत असाब की मालिक थी, जबकि मैं काफ़ी डरपोक थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। शोहर तो रोज़ी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद वापस लौटते थे। आगे आगे स्नोबर आपा होती थी, जबकि पीछे मैं होती थी, और कभी कभार तो मुझे महसूस होता कि मेरे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ मैं बखूबी सुनती थी। लेकिन मुझे स्नोबर आपा हमेशा नसीहत करती थी कि कभी किसी चीज़ के पीछे ना जाना, चाहे तुम कुछ भी देख लो, और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने इनकी बात को दिल पे नक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर ज़ोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयतल कुर्सी का विद शुरू कर देती। लेकिन जब तवील से सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता, तो यूं महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने पर सवाए अंधेरे के कुछ ना दिखाई देता। हमारा रोज़ का आना जाना था। एक रोज़ मुझे आवाज़ आई कि दीवार पर ज़रबे मारी जा रही हैं। मुझे लगा स्नोबर आपा आई हैं। मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठटक गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक़्त हो। मैं बाहर गई तो देखा स्नोबर आपा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैं ये समझकर कदम रास्ते पर डाल दिए कि वो ज़्यादा दूर नहीं होंगी और मैं इन तक पहुंच जाऊंगी। गीदड़ों की आवाज़ पल भर में मेरे कदम साकत कर देती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं इन तक नहीं पहुंच सकी। तेज़ भागने के साथ मैंने मुसाफत तय की और जाए वकूफ़ पर पहुंच गई। मेरे अंदर तक सनसनी दौड़ गई। स्नोबर आपा वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा जहाँ पानी का कुआं था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पानी के डोल यके बाद देखरे अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना ज़रूरी ना समझा और पानी का डोल उल्टाकर इस पर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद पानी की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। मुझे अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे थे और पानी की आवाज़ से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया
تو میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے لرزتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہاں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن عین اسی جگہ اوپر گھنے درخت کی شاخ پر کوئی عجیب سا پرندہ بیٹھا مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ عجیب قسم کا پرندہ تھا، میں نے کبھی ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سارا بدن کالے بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر میں نے دہشت کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ آیت الکرسی کا ورد میری زبان پر جاری تھا اور آنکھیں آنسو سے لبریز۔ میں نے 1 منٹ کے لیے بھی راستہ میں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا، اسی وقت صنوبر آپا اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں۔ ان کے پاس ڈول بھی تھے اور میں دروازہ کھولنا ہی چاہ رہی تھی، لیکن اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ارد گرد سب جمع تھے۔ صنوبر آپا کے گھر کے سب افراد بھی بیٹھے تھے۔ میں نے پانی کے لیے آواز دی تو سب لپک آئے۔ تھوڑی طبیعت بحال ہونے پہ معلوم ہوا آج 4تھا روز تھا اور میں مسلسل بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میں نے اس روز کا واقعہ سب کے گوشت گزار کیا تو صنوبر آپا ماتھا پیٹ کر رہ گئیں اور بولیں، جیسا تم کہہ رہی ہو یہ درست ہے، تو ہم اس کو معجزہ ہی سمجھیں کہ تم زندہ سلامت لوٹ آئی ہو۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ آج بھی بدن پر سنسنی طاری ہو جاتی ہے جب کبھی اس پانی کی آواز اور اس عجیب و غریب پرندے کا بالوں والا جسم آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، تاکہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مزے کی سٹوریز لے کے آتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔